जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू डिफेंस वेलर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द बैटल ऑफ बडगम। अब तक हमने देखा कि 1000 पाकिस्तानियों की फ़ौज बडगम पोस्ट पर अटैक करती है और सिर्फ 90 इंडियन सोल्जर्स आर फाइटिंग विद देम अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा। शुरुआत में इंडियन सोल्जर्स ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन तादाद में कम होने के कारण उनका एम्यूनेशंस ख़त्म होने लगता है। इसलिए मेजर सोमनाथ शर्मा हेडक्वार्टर्स को बताते हैं कि उन्हें रीइंफोर्समेंट चाहिए। हेडक्वार्टर से उन्हें बताया जाता है कि वन पंजाब उनकी मदद के लिए आने वाली है, लेकिन समय और दुश्मन की संख्या देखकर मेजर शर्मा को पता चलता है कि वन पंजाब को आने में देर होगी और तब तक लगातार फाइट जारी रखनी होगी। अब इस वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे की स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। बडगम में गोलियों की बौछार चल रही थी। इंडियन आर्मी के ऊपर हेवी फायर आ रहा था, लेकिन मेजर शर्मा अपने सोल्जर्स को आखिर तक फाइट करने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। हालांकि उन्हें पता था दुश्मन को ज़्यादा देर तक 90 लोग नहीं रोक सकेंगे, लेकिन अपनी जान की परवाह करते बिना मेजर शर्मा अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए ट्रेंचेस में इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ टाइम बाद इंडियन साइड में हेवी कैजुअलिटीज़ होनी स्टार्ट हो गई। मेजर शर्मा के एक हाथ में प्लास्टर था, उसके बावजूद भी अपने एक हाथों से सोल्जर्स को मैगजीन भरने में वो मदद करने लगे। दुश्मन के अटैक के बाद 5 घंटे बीत चुके थे। अभी भी मेजर शर्मा खड़े थे और बचे हुए सोल्जर्स को बता रहे थे कि इधर मारो उधर मारो। बैटल ऑफ बडगम, दैट वाज वेरी प्रीशियस टाइम फॉर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी पोस्ट बचाने के लिए बैटल ऑफ बडगम नहीं लड़ रही थी, बल्कि इंडियन आर्मी को दुश्मन के सामने समय बिताना था, और उसके दौरान इंडियन आर्मी के श्रीनगर एयरफील्ड पे और भी ट्रूप्स आने वाले थे। बट अल्टीमेटली इंडियन आर्मी का एम्यूनेशंस खत्म हो रहा था। मेजर शर्मा ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्मेशन दी। तब ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने बडगम की पोस्ट छोड़ के उन्हें पीछे हटने को बोला, बट मेजर शर्मा रिफ्यूज टू डू सो। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और जवाब में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को एक लास्ट रिप्लाई दिया। सर, द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस। वी आर हेवीली आउटनंबर्ड। वी आर अंडर द डिवास्टिंग फायर। I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and last round. दुश्मन हमसे 50 यार्ड की दूरी पर है। हमारी तादाद उनके सामने बहुत कम है। सब कुछ नेस नाबूद करने वाला फायर हमारे ऊपर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं यहाँ पे तब तक खड़ा रहूँगा जब तक बंदूक में लास्ट गोली होगी और मेरा लास्ट सोल्जर जिंदा होगा। दिस वॉज द लास्ट मैसेज ऑफ मेजर। उसके कुछ मिनट बाद ही मेजर शर्मा अपने सोल्जर्स को मदद करने के लिए क्राउलिंग करके जा रहे थे, और तभी एक मोटर की शेल आकर उनके सामने फट गई। उनके अलावा उनके बाकी 3 सोल्जर्स बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े, और कुछ समय बाद मेजर शर्मा शहीद हो गए। वो मेजर शर्मा जिन्होंने एक हाथ फ्रैक्चर होने के बाद भी इंडियन आर्मी की टीम लीड करने की जिद की थी। इस जाबाज ऑफिसर को वीरगति प्राप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद प्राउड फील करने की बात यह थी कि मेजर शर्मा शहीद होने के बाद 1 घंटे बाद ही इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने फाइट कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया था, और उसके बाद लगभग 1 घंटे उन्होंने दुश्मन को रोक रखा था। एंड दैट इज़ व्हाट द रियल क्लास ऑफ प्रोफेशनल इंडियन आर्मी। लेकिन सभी का एम्यूनेशंस ख़त्म होने आ रहा था। तभी एक जाबाज हीरो सामने आ गया। उनका नाम था लांस नायक बलवंत सिंह। उन्होंने अपने साथ 3 और सोल्जर्स को सामने लाया, जिनके पास बस 1 या 2 राउंड एम्यूनेशन बचा था। बलवंत सिंह ने ऑर्डर दिया कि सभी का एम्यूनेशंस ख़त्म होने वाला है, इसलिए सभी सोल्जर्स इधर रहकर मरने में कोई मतलब नहीं है। हम 4 लोग इधर रुकेंगे और बाकी सब वापस जाएंगे, और जब तक आप सब लोग सही सलामत पीछे न लौटे, हम 4 लोग यही खड़े रहेंगे। ऐसा करके लांस नायक बलवंत सिंह ने अपने बाकी जिंदा साथियों की जान बचा ली और अपने 3 साथियों के साथ लास्ट बुलेट तक दुश्मन से लड़ते रहे। फाइनली उन 4 की गोलियां ख़त्म हो गई थी। चारों के चारों अपने ट्रेंचों से बाहर आ गए और निहत्थे होके अपने दुश्मन का मुकाबला करने लगे। लेकिन आखिरकार ये 4 ब्रेव हार्ट्स शहीद हो गए, लेकिन जाते जाते अपने साथियों की जान बचा के गए। इस तरह पाकिस्तान ने बडगम की पोस्ट कैप्चर कर ली, पर तब तक पाकिस्तान आर्मी को देर हो चुकी थी, क्योंकि इंडियन आर्मी ने रीइंफोर्समेंट लाकर बडगम की पोस्ट वापस कैप्चर कर ली। इस बैटल टाइम के दौरान उधर श्रीनगर एयरफील्ड पे काफ़ी सारे सोल्जर्स आ चुके थे, उतने सोल्जर्स जो कि एयरफील्ड बचाने के लिए काफ़ी है। इसी तरह बैटल ऑफ बडगम वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द 1948 वॉर, जहाँ पे बात पोस्ट छोड़ने की नहीं थी, बात समय की थी, और जहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे जाबाज लीडर्स सामने आ गए। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा
बलिदान, साहस और उत्कृष्ट युद्ध नेतृत्व का एग्जाम्पल सेट किया और उसी के बदौलत उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस पहले परमवीर चक्र के कोइंसिडेंट की बात यह थी, परमवीर चक्र का डिज़ाइन किया था सावित्रीबाई कानोलकर ने, जो कि मेजर शर्मा के भाई की मदर इन लॉ थी। इसका मतलब पहला परमवीर चक्र रेसिपिएंट उनमें फैमिली में से ही था। खैर, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ बड़गम। सो अब बताने की बात यह है कि इंडियन आर्मी पर कई बार पाकिस्तान ऐसे मुंह उठा के अटैक करने आया था, पर हर बार हमने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। हमेशा के लिए पाकिस्तान आर्मी अपने इरादों में असफल रही। क्यों पता है? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की नीयत में ही खोटे, उनकी नीयत ही खोटी होती है। दे आर नॉट हैविंग द मॉरल रीज़न टू फाइट, बट हियर इन द केस ऑफ इंडिया वी आर हैविंग द मॉरल रीज़न फॉर फाइट। इंडियन आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं, मॉरल्स होते हैं, इथिक्स होते हैं, जिसके लिए इंडियन आर्मी फाइट करती है। एंड दैट इज़ वॉट वी आर हैविंग द पॉजिटिव साइड इन एवरी बैटल। बाकी अगर देसी लैंग्वेज में बताया जाए तो बाप बाप होता है। ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द परमवीर चक्र। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।